अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करनी है एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स बाय परऑक्सी एसिड्स। एपॉक्साइड्स बेसिकली क्या होते हैं? अब यहाँ पर एपॉक्साइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है कार्बन और ऑक्सीजन का इस तरह से जो है बॉन्ड बन रहा होता है। दीज आर नोन एज एपॉक्साइड्स। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बेसिकली जो है हमारे पास यहाँ पर जो है डबल बॉन्डेड कार्बन होगी, अल्कीन होगी, जिसको हमने ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अटैच करके उसकी एपॉक्सीडेशन करवानी है और हमारे पास प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको एपॉक्साइड्स बोलते हैं या फिर हम उनको ऑक्सीडेंस बोलते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होता है जिसको हम एपॉक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमने जनरल इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है। प्रोडक्ट में हमारे पास जो है एपॉक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी। किससे हमने एपॉक्साइड्स बनाने हैं? फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से हमने जो है एपॉक्साइड्स की फॉर्मेशन करनी है और प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन भी होगी। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो है जनरल रिएक्शन लिखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है अल्कीन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है RCO3H की प्रेजेंस में। हमने उसका जो है एपॉक्साइड बनाना है। ये है हमारे पास यहाँ पर एपॉक्साइड, प्लस यहाँ पर हमारे पास बनता है RC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनता है। अब RCO3H क्या है? हमारे पास परऑक्सी एसिड्स हैं। परऑक्सी एसिड्स को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला बनता है। हमने ये स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। ये है हमारे पास यहाँ पर परऑक्साइड्स जिसको हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ही टॉपिक में इसको हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पर परऑक्सी एसिड। अब मैं इसी परऑक्सी एसिड को इस फॉर्म में यहाँ पर लिखती हूँ जिससे हम मज़ीद जो है इसका जो है मैकेनिज़्म समझ सकें। मैकेनिज़्म अब हमने यहाँ पर जो है इसका स्टडी करना है कि हम किस मैकेनिज़्म को यूज़ करके जो है एपॉक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है परऑक्सी एसिड को ओपन करके लिख रही हूँ। C डबल बॉन्ड O है हमारे पास यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O है। उसके साथ हमने यहाँ पर जो है R अटैच किया था, ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और इसके साथ ये हाइड्रोजन। ठीक है, उसी को ही मैंने RCO3H को ही मैंने इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अल्कीन। ये है हमारे पास यहाँ पर जो है अल्कीन है। अल्कीन ने रिएक्शन करना है परऑक्सी एसिड्स के साथ, और परऑक्सी एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगी एपॉक्साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? ये जो हमारे पास बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। बेसिकली C डबल बॉन्ड C है, चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी डबल बॉन्ड मौजूद होता है, बेसिकली जो डबल बॉन्डिंग सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर इस कार्बन पर, और ये जो हमारे पास यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे। ठीक है ना, और ये यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर एट अ टाइम हमारे पास यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ से नेक्स्ट जो है ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएंगे। क्या किया है? ये वाला बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये जो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मौजूद है इसका एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने लायक है कि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या, प्रोटॉन तो रह गया अकेला। इस प्रोटॉन ने क्या करना है? अब हम ये नेक्स्ट अपने जो है प्रोडक्ट में हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि क्या होता है। ये जो हमने अब मूवमेंट करवाई है इसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जब हम ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर आ रहा है और ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इस बॉन्ड की मदद से और इस बॉन्ड की मदद से और इस बॉन्ड की मदद से, जिसको मैं यहाँ पर 1 और 2 लिख देती हूँ आपके समझाने के लिए। 1 और 2 की मदद से हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है आके इन कार्बन के साथ यहाँ पर लग जाएगी। चूँकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, और ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, इसकी मदद से हमारे पास ये ऑक्सीजन आके इन कार्बन के साथ अटैच होगी। बाकी के ये जो कार्बन के साथ जो अटैचमेंट्स हैं वो एज इट इज़ आ गए। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास? पीछे ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बन गया जिसको हम क्या कह रहे हैं? एपॉक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बन गया। अब प्लस पीछे क्या रह गया? अब ये जो है C डबल बॉन्ड O बन गया। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये बॉन्ड, चूँकि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और आ गया, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O। इधर हमारे पास क्या लगा हुआ है? R, और इधर हमारे पास क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो रह गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन है इसने आके ऑक्सीजन का जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको यूज़ करके यहाँ पर जो है
बॉन्ड बना लेना है, हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर एपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास जो है परऑक्सी एसिड्स को यूज़ किया गया है और प्रोडक्ट में हमारे पास एपॉक्साइड बन गया और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है स्टडी करनी है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक, ये तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजिनेशन, या फिर इसको हम पैलेडियम कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इनटू बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कार्बन 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 कार्बन, कोई भी हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो हर कार्बन के पास हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स होंगी, यहाँ पर भी 2 होंगी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने डीहाइड्रोजिनेशन करनी है। ठीक है ना, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हमने यहाँ से जो है हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है, और हम सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर एरोमेटाइजेशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे और हमारे पास एरोमेटिक जो है कंपाउंड बन जाएगा, बेसिकली बेंजीन बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर हर कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो ओवरऑल यहाँ से 3 हाइड्रोजन्स रिमूव हो गई, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, बेंजीन बन गया, प्लस यहाँ से 3H2। तो ये बेसिकली हमने क्या करवाई है, एरोमेटाइजेशन करवाई है कि हमने एक नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर मैकेनिज्म है एपॉक्सीडेशन इन अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compounds। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसका जो है मैकेनिज्म स्टडी करना है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इसका जो है रिएक्टेंट है, हमने क्या यूज़ करना है, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O भी मौजूद हो और अनसैचुरेशन भी हो रही हो, तो ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, और इससे हमारे पास जो है प्रोडक्ट में बनेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट में हमारे पास जो है कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब हमने जो है इसकी कन्वर्जन इसमें किस तरह से करवानी है, तो हम सबसे पहले इसी को देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिकली कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा। हमारे पास H2O2 कैटलिस्ट यूज़ होगा, H2O2 OH नेगेटिव, ये हमारे पास यहाँ पर जो है कैटलिस्ट मौजूद होंगे। किस तरह से वर्क करेंगे इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले आप ये देखें कि ये जो हमारे पास यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, इसके अंदर हम इजीली जो है रेजोनेंस का फिनोमेना शो करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये है हमारे पास यहाँ से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो रेजोनेंस हो गई। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, सिंगल, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले यही रेजोनेंस करवानी है। ठीक है, हमने रेजोनेंस करवा ली, ये हमारा स्टेप हो गया 1। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो H2O2 है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है ना, H2O2 को मैंने यहाँ पर ओपन करके इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव हमने यहाँ पर इसको यूटिलाइज करना है। तो जब हमारे पास यहाँ पर OH नेगेटिव यहाँ पर मौजूद होगा, तो बेसिकली अल्फा इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर हमारे पास जो है लोन पेयर्स मौजूद होंगे, लोन पेयर रिपल्जन होगी। ठीक है ना, और अल्फा इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर देके जाएगा। ये जो प्रोटॉन है यहाँ से इस हाइड्रोक्सल के साथ बेसिकली इस न्यूक्लियोफाइल के साथ यहाँ से चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यहाँ से रिमूव हो गया, और पीछे क्या रह जाएगा, प्लस HOO
और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। सिंपल मैं लगा देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, 2 पेयर इसके पास ऑक्सीजन के पास अपने ऑलरेडी मौजूद है और एक इसके ऊपर आ गया। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज मीन्स कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने मौजूद हैं और एक ही हमारे पास बॉन्ड का शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 2 पेयर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने रेजोनेंस करवाई है, देन हमने अपने जो है कैटलिस्ट को इस तरह से रीअरेंज कर दिया। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट बना है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, उसने अटैक करना है इसके ऊपर। उसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्टडी करते हैं। अगेन मैं यहाँ पर जो है ये है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब ये हमारे पास था कैटलिस्ट, जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब इसने अटैक कौन सी पोजीशन पे करना है? ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने वहीं पर अटैक करना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है ना, तो इसने बेसिकली अटैक करना है यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये आके इस तरह से अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका आ जाएगा दूसरा ऑक्सीजन, जिसको हम इस तरह से जो है अटैच कर देंगे। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक हो गया। ऑक्सीजन कैसे जुड़ा उसके साथ? अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है अपने पेयर्स के थ्रू। यहाँ पर अब ऑक्सीजन के पास 2 पेयर यहाँ पर है, ठीक है ना, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 पेयर्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर, इसके अलावा हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आके इसके साथ यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पर जो है मूव करवाना है। अब होगा ये कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस ऑक्सीजन पर मूव कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो हमारे पास है यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा वीकर होता है। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है ये टूट जाएगा और ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में। ऑक्सीजन का बॉन्ड मच वीकर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में किस तरह से हमारे पास जो है बनेगी, चूँकि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ईजीली हम यहाँ पर जो है बना सकते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये वाला वापस से अपनी जगह पे आके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। तो हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जस्ट लाइक एपॉक्साइड, यहाँ पर हमने अपना जो है एपॉक्सीडेशन करवा लिया इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जिसके अंदर हमने जो है एपॉक्सीडेशन हमने यहाँ पर करवा दी है। हमारे पास एपॉक्साइड बन गया और ये हमारे पास यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड भी मौजूद है। हुआ क्या है अब यहाँ पर, अब ये बॉन्ड जो कि हमने बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया है जिसकी मदद से हमारे पास यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैच होकर अपना ये जो है रिंग सा स्ट्रक्चर बना लेती है जो कि एपॉक्साइड्स में मौजूद होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। ओवरऑल हमारे पास ये बॉन्ड्स 1 2 और ये तीसरा, 1 2 और ये तीसरा, और ये हमारे पास OH यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारे पास OH नेगेटिव की फॉर्म में ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है एपॉक्सीडेशन इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स।